एक पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा तंग पुलिस वाला करता है, चलते फिरते पकड़ लेता है, बस तरीके से बात करता है, स्पेशली दाढ़ी वाले को तो ऐसे पकड़ता है, सूंघ रहा था एक दफा, पता है मुझे पुलिस वाला, I swear he was, and I was like, क्या कर रहे हो? And he was like, आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है, मगर इस काम के लिए दूसरे जानवर हैं। क्रुक्स। अब वो किस बात की हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस? पुलिस इज एक्चुअली द वन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, कहाँ है कैमरा, जिसको सारे के सारों को जेल के उस तरफ होना चाहिए जहां पे चोर रखे हुए उन्होंने। ये है हमारे पुलिस वाले। What is this machine doing for you? अब मैं थोड़ी सी मशीन 1 मिनट के लिए खोल के बताता हूं, कोई लफ्ज समझ ना आए टेंशन नहीं लेनी आपने। जो मकसद बता रहा हूं और जो तरीक़ेकार बता रहा हूं, यहां पे व्हाइट बोर्ड है, ओके। There is a way you are all going to behave। कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास, मुझे ये पता चल गया अगले 10 सालों में आपने क्या क्या करना है। वो जो लाहौर इस्लामाबाद में नहीं नजूमी बैठे होते आपके साथ, ये होगा 99% बातें मैं आपको अभी बताता हूँ सच क्या होगा। बच्चों के नाम तो आप लोगों ने सोच लिए अपने, मगर आपके साथ जनरली क्या होगा वो मैं बताता हूँ। आपने क्या पहनना है ये भी बताता हूँ, समझ रहे? कितने देर के लिए पहनना ये बताता हूँ। ये मेरे साथ, हमारे साथ नहीं हुआ पहली दफा। ये अलेक्जेंडर का नाम सुना आपने? रियली? कौन है? आप तो शक हो गए ना, पूछना पड़ेगा जी। पीछे से कोई बताइए अलेक्जेंडर कौन है जी? अलेक्जेंडर, इस्कंदर, सिकंदर आजम कौन है भाई? कोई तो बता दे, पीछे से बताएं ना, क्या आवाज सबको रहे जी। खातून जो आप बिल्कुल पीछे बैठी हैं, आप बताएं सिकंदर आजम कौन है? यस जी, मोबाइल देख रही थी इसलिए पकड़ी गई आप। नो आइडिया, सीरियसली यू डिड नॉट नो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम नहीं सुना? सुन ले जरूरी। सिकंदर आजम अपने दौर का सबसे बड़ा नाम था, ठीक है? यस। अब अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर में हम इस वक्त हमारी केमिस्ट्री खोल ली हमने, और समझिएगा अब आपको अभी पता चलेगा, आप सबसे बड़ा इंडिकेटर है ह्यूमन केमिस्ट्री का खवातीन। अभी आपको स्पेसिमिन बना के बताऊंगा ताकि सब कुछ समझ आ जाए कि आइंदा आपने अपनी मशीन को समझना कैसे। और आपके साथ हुआ क्या, आपके साथ हो क्या गया, किसने किया भी पता चल जाएगा। सिकंदर आजम ने क्या किया? साहब जंगे लड़ी, जीत गया, वो भी पता कहां तक आया था? पाकिस्तान बॉर्डर तक, मुल्तान आके वापस आ गया। मोहम्मद बिन कासिम कहां तक आया था? सिंध बॉर्डर से वही भाग गया। यहां पे कोई बचते ही नहीं आगे। ताफून की फजा में सांस आना बंद हो रहा था। लोग कहते हैं यार इससे बुरा कुछ नहीं भाई। ये कौन लोग हैं? जंगजू कातिल लोगों को मार मार के आके जा रहे, यहाँ आके कहते बस तुम जैसे बंदे, तुम ये बीमारी छूने से ना फैलती हो, भाग जाओ। हमें छोड़ के हर बंदा ही भाग गया। बारह सिकंदर आजम ने जो पहली कॉन्क्वेस्ट की थी ना, और द बिगेस्ट कॉन्क्वेस्ट इन द हिस्ट्री that really changed the way today's game is being played। आज की जो गेम खेली जा रही है उसका पहला इंडिकेटर क्या था? सिकंदर आजम ने सबसे पहले सबसे बड़ा मार्का मार लिया था, और वो था उसने रोम फतह कर लिया। रोम फतह होते ही एक छोटे सा जिला उनके अंडर आता था रोम के, जिस पे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस बताई हुई थी कि तुम्हारे साथ वही होना है, तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसे बदलनी है। आइडेंटिटी की हदीस सुना रहा हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, ओके? जुम्मे का खुतबा नहीं हो रहा है, और से समझे इस बात को। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बनी इस्राइल जिस सुराख से गुजरेंगे तुमने भी उसी सुराख में अपनी एंट्री कर ली। वो दायां जूता है तो तू बायां जूता है, इस तरीके से रेप्लिकेट करोगे एक दूसरे को। ये नहीं कि तुम उनकी कॉपी करोगे, यू विल गो थ्रू द सेम थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू। सो खूबसूरती का डेल्टा बढ़ गया, या किसी ने कह दिया छोटी हो या लंबी हो, पतली हो या मोटी हो, डेल्टा बढ़ गया। दो ही गेम्स खेले ना, आप अमीर होना चाह रहे हैं, आप खूबसूरत होना चाह रही है तो जन्नत की मखलूक ही ना। बेसिकली तो प्रोजेनी आदम अलैहिस्सलाम से आ रही है ना। आदम और मैं और आप जन्नत के लिए बने हुए हैं, दुनिया में तो फंसे हुए हैं। अपनी आइडेंटिटी तो कहीं तो नहीं शेक हुई ना किसी की। वी वर मेड फॉर हेवन, स्टक इन द प्लैनेट, कि वहां पे जो तुझे प्रोजेनी अपना आप प्रैक्टिस करने को मिलेगा, उसकी औकात बना पहले। शाबाश, पहले डिजर्व इट, देन विल सी इफ यू कैन डिजायर इट।
सो आपको कहां से आ रही है ये ख्वाहिश खूबसूरत होने की? ये आपके अंदर की केमिस्ट्री है. वी आर ऑल द अल्फाज ऑफ आवर ओन हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंसेस. इसको कहते हैं जन्नत. समझ आई जन्नत का मतलब? कि वहां पे मेरे अलावा कोई अल्फा नहीं होगा. दिस इज व्हाट जन्नत इज. यू विल नेवर बी डिप्रेस्ड बिकॉज आपके ऊपर कोई होगा ही नहीं. ऑल ऑफ योर प्लैनेट्स की है ना जन्नत, उसमें सब के सब आपकी मिमिक्री करेंगे. नेचुरल सेरोटोनिन की पीक है. गौर से समझें इस बात को. इतनी बड़ी मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको, इसलिए बता रहा हूं. जिस दिन टॉम क्रूज ने धोती सलवार पहन ली, देखना, आई स्वेयर, देखना, बस में ही नहीं है हमारे. मेरी ना दाढ़ी की लेंथ इतनी है, बढ़ती नहीं है, नेचुरल होती. और मेरे सारे के सारे प्रोफेसर कहते होते थे, जो प्रोफेसर का मतलब यूनिवर्सिटी के नहीं, थिंक टैंक्स, के फैशन कर रहे हो. उस वक्त किसी हीरो की दाढ़ी नहीं होती थी, अब जाके दाढ़ी फैशन में आ गई है, तो अब आई डोंट लुक वियर्ड टू देम. समझ रहे? सेरोटोनिन देखा कैसे काम करता है. पीपल ओनली से दैट यू आर वियर्ड इफ यू डोंट रिप्रेजेंट देयर अल्फा. You are the odd woman out if you are in a household or in a cluster or in a class where you don't represent their alpha. Their identity is compromised. If you have to keep your own identity, then you only have one alpha. समझ रहे हैं बात? And that's the problem you have to solve. अगले 2, 3, 4 सालों में आपने सॉल्व कर ली. खुदा की कसम बहुत मुश्किल है. कैसे? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया अम्मी अब्बू समेत आपके खिलाफ है, और आपका तो कोई चक्कर ही नहीं ना. आपको तो अपने बेडरूम से नहीं कोई बाहर आने देगा. कैसी लग रही हो, क्या पहना हुआ है, कैसे चल रही हो, कैसे बात करती हो, इसका क्वालिफिकेशन कहां से आती है? क्योंकि लड़के वालों ने आना है. आप हैं क्या चीज, लोग बताएंगे कि आप क्या चीज हैं. एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दिस. दैट्स द प्रॉब्लम. That's the problem you can solve. The problem is, मुझे जो डिप्रेशन ये हो रही है, you will not even try it. You will not even try it because एक ही बहाना होगा. सर आप आए ना जरा मेरी अम्मी के नीचे, आपको पता चले. बातें करनी आसान होती हैं, बढ़ के मार रहे हो. तुम औरत होते तो तुम्हें बस जलता. यस. आपको बताऊं एक मर्द को क्या मसले हैं? आपको कोई मसला ही नहीं है कंपेयर टू देम. ये सुबह उठेगा, जब डिग्री हो जाएगी तो पूरा का पूरा खानदान इसको देखेगा कि बेटा चल शाबाश. जब तक तू एक खास नंबर प्रोड्यूस नहीं कर रहा और वो नंबर जाके खुले तरीके से 100% वापस भी बच्चों को भी नहीं फेंक रहा, तो इस काबिल ही नहीं है कि तुझे खानदानी कहा जाए. एवरीथिंग ही विल एवर मेक विल बी स्पेंट ऑन पीपल ही हैज नॉट इवन मेट येट. यू अंडरस्टैंड मी? Without even blink of an eye, he will have to spend all of it and he will feel proud of it because that's the natural chemistry of a man. He was a natural giver. और जब पाकिस्तान मुसलमान मर्द जब सेल्फिश होता है ना, तब फरिश्तों के अंदर कह रखी बिजलियां नजर आती हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो मशीन बनी नहीं थी, ये पैसेंजर प्लेन कैसे उठाना शुरू हो गई, ये सेल्फिश कैसे हो गया, इसको तो बनाई अल्लाह की फितरत पे गिवर था. तो बहुत ध्यान में रखें मुझे किस तरीके से मसले नजर आते हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुजरा हूं ना, इन्हीं ऑडिटोरियम में बैठ के मैंने भी लेक्चर अटेंड किए. यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोबडी केम टू टेल मी कि गलत चल रहा है. एवरीबडी सेड बड़ा चीता आदमी है यार तू, ये बनाएगा पैसे, बड़ा चीता आदमी है, ये बात कर सकता है, ही इज गोइंग टू बी हैविंग करिश्मा और फैन फॉलोइंग और दिस एंड दैट. अपनी अपनी गेम के अल्फा से मुझे रिलेट करा के पंप कर रहे थे, डोपामिन बढ़ा रहे थे, मेरी मोटिवेट कर रहे थे 2 नंबरी के ऊपर. क्यों? पता ही नहीं था 2 नंबर है. तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब नहीं आता कि कोई बंदा गलत बात कर रहा हो. गुस्सा तब आता है जब उसके ऊपर वो एरोगेंट हो जाए कि ये सही बात है. साइंस पता ही नहीं और लेबल पे लेबल लग रहे कि दिस इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये मेरा बेटा है, ये बेटा शाबाश, ये डिग्री हो गई इसकी, ये यहां पे जॉब हो गई. हर पाकिस्तानी को CSS कराने की सबसे पहले कोशिश की जाती है. सोचें जरा ये क्या बीमारी है? क्यों? CSS से क्या होता है?
पावर, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में ऊपर चले जाते हैं आप, ठीक है। पिछली जनरेशन मुझे ख्याल है काफी सारे चोर थे उसमें, क्योंकि उन चोर को पुलिस से डर लगता है ना, तो पुलिस ने भेजना चाहते थे अपने बच्चों को। सिर्फ चोर ही है जो पुलिस में भेजेगा अपने बच्चे को, वरना क्या जरूरत है कि हाँ नहीं मर जाएगा लेकिन पुलिस में ही जाएगा। ऐसा भी और भी बड़े काम है, नहीं नहीं डीएमजी सीएसएस पुलिस में जाए। व्हाई वर यू थीव्स क्रुक्स? अब वो किस बात की हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस? पुलिस इज एक्चुअली द वन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, कहाँ है कैमरा, जिसको सारे के सारों को जेल के उस तरफ होना चाहिए जहां पे चोर रखे हुए उन्होंने। ये है हमारे पुलिस वाले। उस अपने बेटे को इस शोबे के लिए तैयार करूं, इस कल्चर में, इस अल्फा बनाने के लिए। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट आइडेंटिटी, मोरालिटी। आइडेंटिटी तो नीचे का लेवल है भाई, बेसिक्स है। मोरालिटी तो मतलब मैं अगर इमोरल हो जाऊं ना तो आप आधा सेकंड महफूज नहीं है मेरे से। ये पूछिए आपको तो नहीं तंग करते इतने, एक पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा तंग पुलिस वाला करता है, चलते फिरते पकड़ लेता बस। आइडेंटिटी क्राइसिस समझ आई कि भाई आप तो मेरे मुहाफिज थे, आपने तो वर्दी पहनी हुई है, आपसे मुझे क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। ही इज कंफ्यूज हिज वेरी आइडेंटिटी। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ द पाकिस्तान पुलिस। देखता भी है तो लगता है कुछ चोरी की होगी जो देख रहा है। जिस तरीके से बात करता है, स्पेशली दाढ़ी वाले को तो ऐसे पकड़ता है। सूंघ रहा था एक दफा, पता मुझे पुलिस वाला। I swear he was, and I was like, क्या कर रहे हो? And he was like, आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है, मगर इस काम के लिए दूसरे जानवर हैं। ये तुम्हें कब से, ये कौन सी ट्रेनिंग मिल रही तुम्हें? I swear to God, he was sniffing me. सूंघ के क्या चेक कर रहा था? ड्रग्स तो नहीं है, यही चेक कर रहा था। तो इस काम के लिए जानवर होते दूसरे, ये वाला जानवर तो नहीं उसके लिए। मुझे पता ना पुलिस वालों से मैं बरमला क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं। गट्स नहीं चाहिए होते, सेंस चाहिए होती है। चोर को ना कुछ भी कह दो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको पकड़ने का, इसलिए खुलेआम बोल देता हूं पुलिस के बारे में। इतने बड़े चोर है कस्टम्स वाले, वर्दी पहन के जो गलत काम करे ना, सही की वर्दी पहन के गलत करे, उसको 1000 गुना ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज वो पूरी जनरेशन को कंफ्यूज करता है नीचे। इसलिए मैं पेरेंट्स को बार बार कोसता रहता हूं कि आपको अल्लाह ने एक दर्जा दिया था। Whatever you're going to do, your son and daughter is going to follow. केमिस्ट्री है आपकी, मशीन ही अल्लाह ने ऐसे बनाई है। आपने उसको ऐसे कंफ्यूज करके हाइब्रिड मॉडल बना दिया। आधी जेनिफर है, आधी मरियम है, यस, आधा टॉम है। आप क्या समझ रहे हैं डिग्री करने से क्या होगा? अब आपको पता चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह बार बार क्यों सुनाई जा रहे हैं, कि समझ लो तुम्हारी मशीन क्या है, समझ लो तुम्हारे साथ होना क्या है।